ये समस्याएं हैं संजय राणा। हम फिर उसी बात पर आते हैं, जब करना ही है तो ये कॉस्मेटिक सर्जरी क्यों पूरा ऑपरेशन हो, एक। दूसरा, सामाजिक न्याय का मतलब ये क्यों माना जाता है कि SC ST OBC, क्या सामाजिक न्याय का अर्थ होता है समाज जितना बड़ा है उस सबके बीच में न्याय होना चाहिए। भारत के समाज में अगड़े भी आते हैं, पिछड़े भी आते हैं, वंचित भी आते हैं, समृद्ध भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं। ये क्या ड्रामा भारत में है? कुछ बुद्धिहीन लोगों ने चला दिया, बोले सामाजिक न्याय का मतलब उधर वाले रहेंगे। क्यों? बाकी लोग समाज में नहीं है भारत के? बाकी लोग यूथोपिया के समाज में है क्या संजय राणा? बिल्कुल समाज में नहीं है, और मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं सर। मैं जय अशोक जी की बात से इत्तेफाक रखता हूं, जिसकी जनता जितनी ज्यादा उसकी उतनी भागीदारी। इस बार समाजवादी पार्टी का मुख्यमंत्री मुसलमान होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी में यादवों की संख्या तो 10% है, यानी जो 2 वोटर है उत्तर प्रदेश में, और मुसलमान की संख्या तकरीबन 20-22% हो गई उत्तर प्रदेश में बन गया। तो समाजवादी को 2 लोग वोट देते हैं, यादव और मुसलमान। तो मुसलमानों को इस बार मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। बोलो भाई, अशोक यादव तैयार हो मुख्यमंत्री बनाने के लिए मुसलमानों को, या अभी बनाओगे अपने यादव कुल को? और नंबर 2, अब इनसे पूछ लिया जाए, अगर मेरा सवाल आप पे जवाब दे दूं मैं? नहीं आ रहे हैं। बिना आंख नीचे की एकदम पुतली में से ऐसे कैमरे में देख के बोलना, पूछ लो कि कितने पिछड़े वर्ग के जाति हैं, तो ना बता पाओगे, बस जाओगे पच जाओगे। चलो आते हैं तीसरे प्रश्न पे। अमिताभ जी, हमारे एक लोध समाज के सर्वसंभू अध्यक्ष बैठे हैं, मेरी बातों का नथा मतलब कोई भी धन माफ करे, सब अध्यक्ष बन गए जाति के। अभी इन्होंने बोला तेलंगाना में हमारा ऐसे हुआ था। मैं तेलंगाना की हिस्ट्री पढ़ देता हूँ, क्योंकि आप तो पढ़ के आए नहीं होंगे, हम ये बैठे बैठे रोज करते रहते हैं। तेलंगाना में हिंदू में SC ST OBC था। मुसलमानों की जांच कैसे हुई बताता हूं अमिताभ सर। बैकवर्ड मुसलमान माइनॉरिटी, ठीक है सर। मुस्लिम माइनॉरिटी कितना है? BC मुस्लिम कितना, OC मुस्लिम कितना, अदर मुस्लिम कौन सा है? ये ऐसे करके जांच हुई थी प्रभु, हिंदुओं में नहीं हुई थी। तो जरा टीवी में बैठा करो, मालूम है अब मैं कुछ बोल दूंगा सबको बुरा लग जाएगा। ऐसे देखो, आरक्षण लो, लेकिन बिल्कुल ही अनपढ़ की तरह आरक्षण ना लो। आरक्षण के साथ इज्जत के साथ आरक्षण लेना चाहिए आदमी को। और मैं चाहता हूं देश की सरकार 100% आरक्षण हमारे पिछड़े वर्ग को, हमारे ST ST को दे दे, पूरी सरकारी नौकरी भी उनको दे दे। हमें ना चाहिए, ना हमें चाहिए तो, ना पिताजी को चाहिए तो, ठीक है। लेकिन समस्या क्या है? सत्ता पे अमिताभ से बात होनी चाहिए। सब लोगों ने बोला, हम तो कहते संसद भी बंद होना चाहिए। संसद में बातचीत तो होती नहीं है, रोड पे बात होती है। सारी एजेंसियां बंद हो जानी चाहिए। अब जिसकी संख्या जितनी होगी उसी पर चर्चा होगी। जिसके पास लठ होगा और जिसके पास ताकत होगी वही राज करेगा इस देश में। ठीक है ठीक है। एकेश लोधी, जब हम कहते हैं पारिवारिक विषय, तो इसका मतलब होता है परिवार के जितने मेंबर हैं वो सब उसमें इंक्लूडेड हैं। जब हम सामाजिक विषय बताते हैं, सामाजिक न्याय बोलते हैं, तो इसका मतलब समाज में, भारत के समाज में जितने भी लोग हैं वो सब उसका हिस्सा है। ठीक, उसमें ये ड्रामा कतई नहीं चल सकता कि ये रहेंगे सामाजिक न्याय में, वो नहीं रहेंगे। ये कौन माई का लाल तय करेगा? जो भारत का नागरिक है वो भारत के समाज का हिस्सा है। ये आप लोगों ने अपने मन से चला दिया क्या खेल? एकेश जी नहीं, हम तो पहुंचा ही दिए बात, आपने मांग नहीं की इसलिए हमको कष्ट है। अच्छा, राजीव जी क्यों नहीं करा दिए, इंदिरा जी क्यों नहीं करा दिए, राहुल पंडित जी क्यों नहीं करा दिए? वो तो कई बार रहे। आप भी किस खुशफहमी में जी रहे हो यार, गजब बात करते हो। मैं समझ गया। ऐसे ही लोग जाके राहुल जी का वो कर देते हैं, मन बढ़ा देते हैं कि नहीं आप प्रधानमंत्री बनने वाले हो क्या? अरे महाराज, बहुत मुश्किल काम है प्रधानमंत्री बनना। और ठीक है एकेश जी, मैं एक बात एकेश जी को याद दिला दूं, चूंकि वो OBC मोर्चा के अध्यक्ष हैं और राहुल जी के शुभचिंतक हैं, इसलिए। अगर केवल मोर्चा के अध्यक्ष होते तो मैं नहीं याद दिलाता, वो राहुल जी के शुभचिंतक भी इसलिए याद दिला दें। इस देश में
पिछड़ों के लिए सबसे बड़ा काम हुआ, अगर कोई हुआ आजादी के बाद से अब तक, वो मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करना हुआ। एक ठाकुर प्रधानमंत्री के कार्यकाल में वो बिल आया और राहुल गांधी के पिताजी ने 90 मिनट उस बिल की धज्जियां उधेड़ी लोकसभा में खड़े होकर और कहा कि हम मूर्खता को सम्मान नहीं दे सकते, हम मूर्खों को आरक्षण देकर देश का नाश नहीं कर सकते। 90 मिनट राजीव गांधी बोले थे। कर लो बात है और सुन लो, ये आपको और कोई नहीं बताएगा लोधी जी, ये इंटरनेट पे भी नहीं मिलता इतना साफ साफ। क्या इंटरनेट में भी नहीं तो आप मेटा से ले लेते क्या? उसके सुन लो, हमेशा के लिए तर जाओगे मित्र। उसके बाद से राजीव गांधी के उस भाषण के बाद से, डेट नोट करो अशोक यादव आप भी, राजीव गांधी के उस भाषण के बाद से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कोई नेता रहा हो कभी 272 का मुंह नहीं देखा लोकसभा में। लिख लो मेरी बात, जाके गूगल में चेक कर लेना। हम किसी महासभा का अध्यक्ष नहीं, लेकिन हमको याद रहता है। जिस दिन राजीव गांधी ने यह भाषण दिया, उसके बाद से आज तक कांग्रेस ने कभी 272 का मुंह नहीं देखा लोकसभा में। बात खत्म, चैप्टर क्लोज्ड। अशोक यादव, ये कौन तय करेगा कि जी समाज का मतलब इतना ही है? सारी जातियां, सारे धर्म, भारत में रहने वाला एक एक व्यक्ति सामाजिक न्याय का हकदार है। ये घोर माठा क्यों कर रहे हो आप लोग कि नहीं अखिलेश जी ने कहा था सामाजिक न्याय? आपको गिनती करने में भी तकलीफ आ रही, बोले नहीं हमारी करो, बोले संजय राणा ना करना नहीं तो हम नाराज हो जाएंगे। अरे क्यों भाई, मतलब आप लोग इतना असहिष्णु हो यार। बोले ना हमारी गिनती तो जायज है, लेकिन संजय सिंह की नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम नाराज हो जाएंगे। ऐसा क्यों नहीं बोल सकते आप कि सबकी गिनती करो? अशोक जी देखिए अमिताभ जी, जो आप कह रहे हैं कि संजय राणा की गिनती नहीं हुई, नहीं होती है, ऐसी अन्याय क्यों कर रहे हो आप? बिना गिनती के उनको 10% दे दिया गया है, बिना गिनती के उनको 10% दे दिया गया है, तो वो काहे जो है कूदेंगे? जिसकी गिनती 1931 में हुई है, 1931 में, उसको आज भी उसके संख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, तो चिल्लाएगा तो वो ना जो ऑलरेडी आपकी गलत वो है अपनी संख्या के हिसाब से ज्यादा पा रहा है, वो काहे चिल्लाएगा? गलत दलील है। जो अपनी संख्या के हिसाब से कम पा रहा है। तो सवाल यही सिर्फ है, और कोई सवाल नहीं है। हम तो चाहते हैं कि देश में हर नागरिक को न्याय मिले। हम लोग यही चाहते हैं कि अगड़ा हो, पिछड़ा हो, कोई भी हो, सबको न्याय मिले। लेकिन जो सदियों से अन्याय झेलता आया है, जो सदियों से जातीय आधार पर भेदभाव का शिकार होता है अमिताभ जी, तो उसके साथ अगर न्याय नहीं आज तक मिल पाया, तो क्या उसको आप इग्नोर कर दोगे? नहीं कर दोगे। आप नहीं कह रहे कि सवर्णों को न्याय नहीं मिलना चाहिए, न्याय सबको मिलना चाहिए, सामाजिक न्याय। लेकिन अरे भाई अशोक जी, एक सवाल का जवाब दे दो, फिर बात आपसे खत्म करें। मैं तो कहां कह रहा आप सवर्णों को लड्डू खिलाओ। आप सवर्णों के खिलाफ बोलने की हिम्मत तो कर सकते हो, लेकिन मुसलमान खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाओगे, क्योंकि नहीं तो फिर पार्टी संकट पड़ जाएगी। एक सुन लो, हम कहां कह रहे आप लड्डू दे दो यार। मैं कह रहा हूं गिनती करने में भी आपको तकलीफ है जात की। बोले हमारी जात की गिनती होंगी, दूसरे की नहीं होंगी। आप कौन होते हो यार? हु आर यू? आप कौन है ये तय करने वाले? आप भारत की संसद है? नहीं ना। भारत की संसद के 547 लोगों में से 37 आपके हैं, इतना ही ना हिस्सा है अभी। और आप पूरा फतवा जारी कर दे रहे हो, बोला ना बाकी की नहीं होगी, सवर्ण और मुसलमान और ईसाई किसी की नहीं। नो, क्यों भैया? इसमें समस्या क्या अशोक जी? मैं कह रहा हूं छोड़िए आरक्षण, गिनती हो जाए एक बार, उसमें क्या समस्या आपको? गिनती के लिए भी आप नाक रगड़वाओगे क्या अशोक जी? नहीं, गिनती होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि गिनती होनी चाहिए और सबको न्याय मिलना चाहिए। नहीं, आपने नहीं कहा। आपने ये कहा होता तो विवाद ही नहीं होता। हमारी पार्टी का मानना है कि चाहे अगड़ा हो, ये मानना ना ये मानना कतई नहीं आपकी पार्टी का ना। सुनिए, ये सबकी गिनती हो, सबकी गिनती हो, ये मंच की बातें हैं पी फॉर पंडित, बाकी कुछ नहीं मित्र। उनको सीटें दी जाए। मैं तो कह रहा हूं ना, मैंने क्या कहा? मुसलमानों की जातियां भी आनी चाहिए। ठीक है अशोक जी,
ये मांग सपा ने क्यों नहीं की, राहुल गांधी ने क्यों नहीं की कि मुसलमानों की भी जातियां गिन के बताओ? क्यों नहीं की? आप मुसलमानों को एक आइडेंटिटी में क्यों रखना चाहते हैं? संजय राणा, एक छोटी सी टिप्पणी, फिर मैं संजय जी के पास जाऊंगा। देखिए अमिताभ सर, बड़ी छोटी सी बात है। मैं बड़ा परेशान हूं कि 1993 में माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार बन गई। कमोवेश 2017 तक पिछड़ों, दलितों, सामाजिक शोषण जो चल रहा था, उनकी सरकार 89 से, 93 छोड़ दीजिए, 89 से आज तक उत्थान नहीं हो पाया। भाई काहे नहीं उत्थान हो पाया? ये बताइए, 2479 जाति प्लस 63 जाति जो हमारी बैकवर्ड की है, उसमें से सिर्फ गिन के 20 जातियों का काहे उत्थान हो पाया? हमारे लोधी राजपूत में भी है, लोधी बैकवर्ड में भी है। तो ये बताइए, लोधराज ने उनके लिए आवाज क्यों नहीं उठाई? भूल जाते हैं उसको भी। आप ये बता दीजिए कि हमारा जनगणना की बात हो रही है तो जनगणना सबकी होनी चाहिए। और जहां तक बोल रहे हैं कि वर्षों से हो रहा है, भैया हमें एक एग्जाम्पल ला दो कि वर्षों से हो रहा कि ठाकुर के कुआं से पानी नहीं पीने दिया था, तो भैया अपना कुआं काहे ने खोद लिए थे ना? मना किया, रात पकड़ के बैठे थे क्या कि भैया कुआं मत खोदो, हम तुम्हारे ठाकुर के कुआं से पीना, तुम खेत खलियान ठाकुर का, कुआं ठाकुर का, रोड ठाकुर का, मान लिए सब ठाकुर का। तो आप जिंदा कहते थे, जिंदा तो रहे थे ना, काम कुछ कर रहे थे, खा पी रहे थे ना। देश में गुलामी से गुजर रहा था, मुसलमानों का रास्ता, फिर अंग्रेजों का रास्ता, तकरीबन 1000 साल, और अत्याचार समण कर रहे थे। समझ नहीं आ रहा कि पंडित जी कब आ गए अत्याचार करने के लिए, उनको मौका कब मिल गया, शासन कब हो ठीक गया, है, ठाकुर ठीक का है, राज ठीक कब आ है, गया, ठीक है, शासन कब ठीक है, संजय राणा रुकना होगा। संजय सिंह जी, मैं आदर्श स्थिति की बात कर रहा हूं। भारत का एक एक, जब जाति इतनी महत्वपूर्ण है तो धर्मों को लांघिए। भारत के एक एक नागरिक की जात लिखी होनी चाहिए कंप्यूटर में इस जनगणना के जरिए। इसमें क्या समस्या है? इसमें किसी का क्या नुकसान है? इसमें न ठाकुर का नुकसान, न अहीर का नुकसान, न लोधी का नुकसान, न धाम धीमर का नुकसान, न मुसलमान का नुकसान, न धानुक का नुकसान। क्या समस्या है इसमें? मैं पहले अशोक यादव जी की बात का जवाब दे रहा हूं। सामाजिक न्याय की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। 11 साल आदरणीय मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी का शासन रहा है। आप 11 साल में नहीं कर पाए। हमारे यहाँ कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री रहे पहले, लोधी समाज के सबसे आदरणीय पूजनीय हैं वो, आज भी हम लोगों के लिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आप ये एक यादव समाज के लोग बहुत डंका आजकल बजा रहे हैं मनुस्मृति को लेकर और अगड़े पिछड़े। अरे महाराज, आप भी सवर्ण थे। ये तो आप मंडल कमीशन में बैकवर्ड में आ गए। आपके राज्य होते थे। और आपके ज्ञान के लिए बता दूं, राष्ट्रकूट वंश था एलोरा का जो है। आप जाइए, जो शिव मंदिर बना हुआ है, आपके यादव ही वंश ने उसको बनवाया है। अरे कहां महाराज, आप क्या बकवास कर रहे हैं? आपने भी, अगर हम क्षत्रियों ने और ब्राह्मणों ने अत्याचार किए हैं, उतने ही फिर आप सहभागी आप भी हैं। आप बच नहीं पाएंगे। ये मुखौटा लगा के, पिछड़ा लगा के अब आप नाटक बंद कर दीजिए आप लोग। दूसरी बात भाई साहब, आदरणीय वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो किताब है पाकिस्तान या भारत का विभाजन, बहुत अच्छे से आपने बहुत बड़ी बात भाई साहब उठा दी आज। ये होना चाहिए डंके की चोट के ऊपर कि उसमें मुसलमानों के वर्गीकरण दिया है। उसमें अशराफ, जो सैयद शेख पठान जो ऊंचे मुसलमान है, अजलाफ जो पिछड़े हैं, अर्जाल जो मुसलमानों में भी वैसी ही छुआछूत है। उनका भी ये समझ लीजिए, कोई पसमानदा शेख साहब के साथ बैठ के खाना नहीं खाता। और आप ब्राह्मण और ठाकुरों के ऊपर जूता लेके चढ़े रहते हैं। अरे दूसरी बात, आपका सामाजिक न्याय का मतलब क्या है? क्या क्षत्रियों और ब्राह्मणों में, कायस्थों में गरीब नहीं है? आप ये बताइए, उनका दमन कब तक शोषण करेंगे आप लोग? उनको कब तक से नहीं उठा के चलने देंगे आप? मुझे ये जवाब दीजिए। इन्हें सवर्ण लोगों को आप क्या हिंद महासागर में फेंकने का इरादा रखा क्या आप लोगों ने? अगर आपको इतनी नफरत है सवर्णों से, अशोक यादव जी ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में 25% सवर्ण है। आपका बाजा बजा देंगे। आप कहां घूम रहे हैं? 25% सवर्ण है। ये नाटक बंद कर दीजिए आप लोग। अगर सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं तो अशोक यादव 30 सेकंड ओनली, 30 सेकंड जी। हाँ देखिए, अभी संजय जी ने कहा कि उनके साथ कैसे अन्याय हो गया। अरे भैया, आज के डेट में अभी 4-5 दिन पहले घटना में देख रहा, मलिहाबाद आप ही की पार्टी की विधायक जया देवी, वो शीतला देवी के मंदिर के छुआछूत की शिकार हो गई। अब आर्थिक रूप से तो संपन्न है ना वो,
सामाजिक रूप से भी संपन्न है, लेकिन जाति है कि जाति नहीं, तो जाति उनकी ऐसी है बेचारी की कि जिसकी वजह से असीम उत्पीड़न उनका हो अरोड़ा गया जी, वहां पर। हमारे तो मंत्री आप ये बताइए वहां स्वयं गए हैं, इसका आप क्या इलाज बात क्या है कर संजय रहे भाई? हैं? ठीक है इसका अशोक इलाज अशोक क्या है? अशोक अच्छा, जी, सुनिए। ठीक है, ठीक है